गुरुदेव, आप प्रजापति से कहिए कि वो असुरों को अमृत दान करने से श्री हरि को रोके। प्रजापति, मेरे लिए और अमृत वितरण करना संभव नहीं है, कारण मेरी इच्छा मानी नहीं जा रही। जब तक असुरगण मेरा आवाहन नहीं करते, मैं अमृत वितरण का दायित्व नहीं लूंगी। प्रणाम सबको। नारायण पे आस्था रखिए देवराज। वो त्रिकालदर्शी, अनंत, अपार। उनके और श्री लक्ष्मी के रहते कभी कोई अन्याय नहीं हो सकता। असुरगण, देवी मोहिनी को वापस लाना होगा। पुनः उनसे अमृत आवंटन शुरू कराना होगा। असुरगण, देवी मोहिनी अधिक दूर नहीं गई होंगी, उस वन की तरफ गई हैं। हम लोग अनुरोध करके उनको यहाँ पर ले आएंगे। चलो सब लोग। ये क्या कर रहा हूं मैं अब असुर राहु नहीं, बल्कि चंद्रदेव हूं, एक देवता। असुर राहु चंद्रदेव का रूप लेकर देवगण के बीच में? अपूर्व। असुरों के विनाश के लिए ऐसे ही प्रमाण की आवश्यकता है। सटीक समय पे मैं असली चंद्रदेव का आवाहन करूंगा। श्री, वो लोग आ रहे हैं। देवी मोहिनी, हमसे अप्रसन्न मत होइए। प्रभु, आप देख रहे हैं प्रभु, असुरगण
कितने बदल गए हैं। तुम्हारा सौभाग्य फैला हुआ है उनके ऊपर, किंतु देवी, असुरों को समझना बहुत ही असंभव है। कितने समय तक ये तुम्हारी श्रद्धा करते हैं वही देखना है। देवी, चलो, और विलंब मत करो। और विलंब करने से अमृत आवंटन का शुभ समय निकल जाएगा। हे चंद्रदेव, आप जहां भी हैं शीघ्र समुद्र किनारे उपस्थित होइए। यहां आपका उपस्थित रहना अति आवश्यक है। हे महादेव, अपराध मत लीजिए। देवराज ने आवाहन किया है, मैं विदा लेता हूं प्रभु। प्रणाम पिताश्री। ये क्या चंद्रदेव, आपके दो दो रूप कैसे?
ये क्या? कौन हो तुम? चंद्रदेव, तुम्हारे कारण मेरी आज ये अवस्था हुई। तुम मेरे हाथों से बच नहीं पाओगे। पिताश्री, तत्काल कुछ उपाय कीजिए पिताश्री। नहीं तो चंद्रदेव का विनाश होगा। चंद्रदेव का विनाश मतलब जगत का विनाश होगा। पिताश्री,
असुर राहु को ग्रह का रूप दीजिए पिताश्री। असुरगण, तुम्हारे धैर्य न रखने का परिणाम है ये। तुम लोगों का विनाश तो होगा ही। उसके साथ समस्त ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। असुर राहु के मुख से निकली अग्नि समस्त सृष्टि को जलाकर राख कर रही है। हे प्रजापति, आप शीघ्र ही इसका कोई प्रतिकार कीजिए। त्रिलोक में राहु दुर्भाग्य का प्रतीक बनकर विराज करेगा। मैं उसे एक ग्रह के रूप में स्थापित करता हूं। सौभाग्य सृष्टि करके असुरों का हृदय परिवर्तित करना चाहती थी ना? ये अमृत कलश अब तुम्हारे हाथों नष्ट होगा श्री लक्ष्मी। जो देवगण तुम्हारा गुणगान करते थे वही तुम्हें श्राप देंगे। श्राप। ये अग्नि फैल जाए चारों ओर, जला दे समस्त संसार।
ऐसी मूर्खता मत करो आलक्ष्मी। मुझे तुच्छ प्रमाणित करने के लिए इस अमृत को नष्ट मत करो। बहुत कष्ट से उत्थान हुआ है ये अमृत। श्री लक्ष्मी, अब देखती हूं तुम स्वयं को और इस अमृत कलश को इस भयानक अग्नि से कैसे बचाती हो। धन्य धन्य हुए आपके कारण इस सृष्टि को आज संरक्षण मिला है प्रजापति। नारायण के चक्र से निर्मुंड हुआ है राहु। लेकिन अमृत पान किया है राहु ने, इसलिए उसका मस्तक अमर रहेगा। अपनी प्रतिज्ञा का पालन करेगा राहु, निगल लेगा चंद्रमा को। लेकिन वो ग्रहण अधिक समय तक स्थायी नहीं रहेगा। राहु के मुख से सरलता से निकल जाएंगे चंद्रदेव। अपूर्व दृश्य, अपूर्व दृश्य, अपूर्व दृश्य, अपूर्व दृश्य। आह, आज जो देखा जन्म जन्मांतर तक नहीं भूल सकते। हे प्रजापति। हे ब्रह्मदेव, राहु का निर्मुंड शरीर पड़ा हुआ है, इसका आप क्या करने वाले हैं? ग्रह के रूप में संरक्षित रहेगा ये शरीर। और इस नवीन ग्रह का नाम होगा केतु। दुर्भाग्य ग्रह के नाम से जाना जाएगा समस्त त्रिलोक में। अपूर्व, 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 अपूर्व। हे प्रजापति, हे विष्णुदेव, वहां श्री लक्ष्मी विफल, उनकी रक्षा का प्रबंध कीजिए। सौभाग्य की देवी कभी विफल नहीं हो सकती हैं शुक्राचार्य। श्री लक्ष्मी स्वयं की रक्षा करने में समर्थ हैं। इस समय उनके हाथों में अमृत कलश है, इसलिए वो अमृत रक्षा के लिए चिंतित हैं। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हे नारायण, देवी श्री लक्ष्मी हमारा सौभाग्य बढ़ाने के लिए इतने प्रयास कर रही हैं, इसलिए देवराजेंद्र उनकी सहायता करना चाहते हैं। अनुमति दीजिए हे नारायण। मैं आपको अनुमति देता हूं देवराज। ओम नमो नारायण।
धन्य। धन्य। धन्य देवराज इंद्र नहीं, धन्य देवी श्री लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी एवं नारायण की शक्ति से ही मैं ये कार्य करने में सक्षम हुआ। जय देवी श्री लक्ष्मी की जय। जय श्री लक्ष्मी की जय। जय जय लक्ष्मी नारायण की जय। जय देवी श्री लक्ष्मी की जय। जय देवी श्री लक्ष्मी की जय। क्रोध संभालिए देवी। क्यों नहीं पराजित कर पाई मैं श्री लक्ष्मी को? बार बार मुझे पराजित करके श्री लक्ष्मी विजयी हो रही है। इसके बाद भी ये जगत लक्ष्मी के वश में हो सकता है देवी। अभी भी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ। हे नारायण, असुरगण ने अमृत वितरण में विघ्न डाला है, इसलिए अमृत का अधिकार खोया है उन्होंने। यह अमृत अब केवल एकमात्र ही देवताओं को मिलनी चाहिए। इंद्रदेव, ये क्या बोल रहे हैं आप? एक व्यक्ति की भूल के कारण समस्त असुर गणों को दंड मिलेगा? क्यों? वैसे भी राहु को भड़काया था देवी अलक्ष्मी ने। असुरों पे आरोप लगाने से पहले उन्हें दंड दीजिए। हाँ, राहु का हमने कभी समर्थन नहीं किया, बल्कि उसके रूप बदलने की शक्ति को मैंने हरण कर लिया। असुर गुरु असत्य बोल रहे हैं नारायण, वरना देवताओं के मध्य चंद्रदेव का रूप लेकर असुर राहु प्रवेश करके अमृतपान कैसे कर पाया? सावधान सोमदेव, हमारे असुर गुरु का अपमान हम नहीं सहेंगे। हाँ, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ। देवी, अभी भी स्थिति आपके पक्ष में है। आप पहले वितरण स्थल पर जाइए, अमृत पान कीजिए, उसके बाद मौका देख के फिर से दुर्भाग्य सृष्टि कीजिए। आवश्यकता होने पे क्रोध त्याग करके उद्देश्य साधना में मन लगाना आवश्यक है। ये तो आपने ही सिखाया है देवी। शांत हो जाइए देवगण, शांत हो जाइए असुरगण। कृपया और संकट मत बढ़ाइए। यहाँ श्री हरि, पिताश्री दोनों ही जब उपस्थित हैं, मुझे लगता है समस्त निर्णय उन पे छोड़ देना चाहिए। कृपया आप लोग शांत हो जाइए। हे नारायण, हे पिताश्री, अमृत वितरण को लेकर जो समस्या उत्पन्न हुई है, आप लोग उसका समाधान कीजिए। ये क्या, तुम यहाँ पर? देवी के रूप में तुम्हारा जितना अधिकार है, मेरा भी उतना ही है। देवी होकर भी कोई उचित कार्य नहीं किया तुमने। तुमने असुर राहु को देवताओं के विरुद्ध जाने के लिए उकसाया है। धिक्कार है।
भूल समझ रही हैं देवी सरस्वती? मैं तो इतने समय से अपना कार्य कर रही थी। मैं हूं दुर्भाग्य की देवी। दुर्भाग्य सृष्टि करना ही मेरा प्रधान कार्य है। और वैसे भी असुर राहु मेरे पास आए थे। जो देव देवियों का स्मरण करते हैं उनकी रक्षा करना तो हम सबका कर्तव्य है। यहाँ तो नारायण के साथ सब लोग उपस्थित हैं। हे पिताश्री, आप ही बताइए, मैंने कोई भूल की क्या? हे देवराज, राजा के रूप में आपका कर्तव्य है समस्त देव देवियों को सही पथ प्रदर्शित करना। आप ही बताइए, देवी अलक्ष्मी को अमृत पान का अधिकार मिलना चाहिए। हे देवी, यहाँ स्वयं नारायण एवं प्रजापति ब्रह्मा उपस्थित हैं और यहाँ समस्त निर्णय वही लेंगे। देवराज, अमृत का श्री लक्ष्मी ने उद्धार किया है। इस जगत को अमृतमय करना चाहती है वो। अपना जीवन विपन्न करके अमृत की रक्षा भी की है। इसलिए किसको अमृत मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, इस बात का निर्णय इन्हें ही करना होगा। मैं उनके निर्देश से केवल अमृत का वितरण ही करूंगा। देवगण, असुरगण, श्री लक्ष्मी मेरी शक्ति हैं। हे नारायण, आप दोनों के जुगल रूप ने हमें मोह लिया। मोहिनी रूप के दर्शन करके हम धन्य हुए। हम श्री लक्ष्मी के निर्णय का समर्थन करेंगे। हम भी आपके साथ सहमत हैं देवी सरस्वती। देवी लक्ष्मी जो भी निर्णय लेंगी हमारे लिए वही शिरोधार्य है। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम हे नारायण। चंद्रदेव, आपको सुरक्षित देखकर हम निश्चिंत हुए। पुत्री श्री लक्ष्मी, स्वयं नारायण ने तुम्हें यह दायित्व प्रदान किया है। शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। अमृत वितरण के विषय में तुम शीघ्र निर्णय लो। प्रभु, जब इतना बड़ा दायित्व दिया है तो मेरा एक अनुरोध है प्रभु। तुम्हारी क्या इच्छा है? बोलो देवी। इस अमृत का उत्थान हुआ है जगत अमृतमय करने के लिए। इसलिए समस्त मतभेद भूल के मैं चाहती हूं कि आप एक नई शुरुआत करें प्रभु। असुरगण वंचित नहीं होने चाहिए। उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए। मैं चाहती हूं देवी आलक्ष्मी भी अमृत के स्पर्श से मंगलमय रूप धारण करे। तथास्तु देवी।
तुम्हारी कृपा से असुरगण को एक बार फिर से मौका मिलेगा। और देवी अलक्ष्मी भी अमृत लाभ करेंगी। क्षमा चाहती हूँ हे नारायण। श्री लक्ष्मी की कृपा से मैं अमृत लाभ नहीं करना चाहती। जिस दिन आप स्वयं मुझे अमृत दान करने पे विवश होंगे, उसी दिन मैं अमृत पान करूंगी। ये करुणा भरी अमृत मैं नहीं चाहती, नहीं चाहती मैं। दुर्भाग्य कभी सौभाग्य लाभ नहीं करता। समय बीतता जा रहा है हे मधुसूदन, आप वितरण शुरू कीजिए। असुरगण, नारायण ने फिर से आप सबको मौका दिया है। ये मौका आप लोग ना गवाएं। उन पे भरोसा रखना। याद रखना, अंत तक जो भी वासुदेव पे भरोसा रखेंगे वही अमृत लाभ करेंगे। प्रभु, वितरण शुरू हो प्रभु। हे नारायण, देवी श्री लक्ष्मी सरल और मंगलमयी है। वो अभी तक असुरों को समझ नहीं पाई, इसलिए वे असुरों का भी कल्याण करना चाहती है। किंतु प्रभु, आप तो जानते ही हैं, अमृत लाभ करने के बाद असुरगण और बलवान होकर त्रिलोक में अत्याचार और दुष्टता की और भी ज्यादा वृद्धि करेंगे। यह अन्याय मत होने दीजिए प्रभु। उनकी परीक्षा लेकर पहले निश्चिंत हो जाइए कि वो अमृत के लायक है या नहीं। ओम नमो नारायण। हे असुरराज, मुझे नहीं लगता अंत तक हमें अमृत प्राप्त होगा। नारायण देवताओं के पक्ष में है। देखना, देखना वे अवश्य कोई लीला करेंगे। हम जानते थे वासुदेव, अंत में आप हम असुरों के साथ छल करेंगे। हमें अमृत नहीं मिला, परंतु कलश में अमृत समाप्त। वाह 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 वाह। असुरगण, देवताओं पे आक्रमण करो। आक्रमण! ये सब क्या हो रहा है? हमें और मत रोकिए आचार्य, हमारी सहन शक्ति समाप्त हो चुकी है। नारायण ने हमारे साथ छल करके अमृत से वंचित किया है। आक्रमण! रुक जाइए सब लोग।
देखिए, कलश में अभी भी पर्याप्त अमृत है। धिक्कार है, अंत तक धैर्य नहीं रख पाए आप लोग। नहीं रख पाए ना भरोसा, नारायण पे भरोसा। मैंने आप सबको बार बार बोला था, सावधान किया था। आप लोग अमृत लाभ नहीं करेंगे असुरगण।